हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। उसमें हमने डिजीज़ सबसे जो फर्स्ट वन हमने किया था हेल्थ के डेफिनेशन एंड अबाउट हेल्थ, और सेकेंडली फिर हमने किया डिजीज़, और फिर हमने किया था पैथोजेंस। आज हम करेंगे टाइफॉइड। आज हम डिजीज़ करेंगे टाइफॉइड। जो टाइफॉइड होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी से। ये क्या है? बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया ये क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं। कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। इनको डिवाइड किया गया है 2 में, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उसके नाम पर इनको क्या बोला जाता है? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। स्टेनिंग के थ्रू हमें पता लगता है कि कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन से बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। तो जो हमारा साल्मोनेला टाइफी है, जो कोज करता है टाइफॉइड फीवर, वो कैसा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जो टाइफी वर्ड है ये लिया गया है एक ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड है ये टाइफस, उससे लिया गया है टाइफी वर्ड। इसका मीन्स होता है स्मोकी। इसको स्मोकी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये क्या करता है? कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पेशेंट्स में क्या हो जाती है? माइंड में कंफ्यूजन हो जाती है, वो अपने वर्क को अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाता। स्मोकी वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द delirium between the patient and the bacteria। जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? कंफ्यूजन क्रिएट करता है इन द पेशेंट, जिससे क्या होता है? उसको समझ में नहीं आता, कुछ भी कंफ्यूजन में रहता है, वो क्विक एक्शंस नहीं ले पाता। उसको क्या बोलते हैं? टाइफस। ठीक है। अब हम करेंगे एटायोलॉजी। ये हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टाइफॉइड फीवर। इंट्रो में सबसे पहले हमें टाइफॉइड बताना है कि किस जैसे होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ये क्या होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। जो टाइफी वर्ड है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से टाइफस से, जिसका मीन्स क्या होता है? स्मोकी। अब देखते हैं इसकी एटायोलॉजी। एटायोलॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ कोजेस, स्टडी ऑफ कोजेस ऑफ डिजीज। जो ये डिजीज है इसका कोज क्या है? में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया विच इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड इट इज रोड शेप्ड। रोड शेप्ड होता है ये, और इसका जो रिजर्वेयर है वो सिर्फ ह्यूमन्स है। ये सिर्फ ह्यूमन्स में ही होता है। ठीक है। ये क्या है? इसकी एटायोलॉजी। हम कर रहे थे यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनको हम स्टेन से पता लगाते हैं कि कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और कौन से ग्राम नेगेटिव। इनकी जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है सेल वॉल में। इनका जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है सेल वॉल में। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल होती है थिक सेल वॉल होती है इनकी, विथ पॉलीसैकेराइड्स। तो जब हम इसको स्टेन करते हैं तो ये सेल वॉल क्या करती है? कलर को
रिटेन कर लेती है और ये पर्पल कलर के माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। जब हम इनको स्टेन करते हैं तो कैसा कलर शो करते हैं, ये पर्पल। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी क्या होती है, थिन होती है सेल वॉल। इनमें जो पहले पॉलीसैकेराइड की लेयर होती है ये भी क्या होती है, थिन होती है, थिन लेयर होती है पॉलीसैकेराइड की। और वेवी होती है, इनमें जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, वेवी। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उसमें क्या होती है, थिक सेल वॉल होती है और एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है इनकी सेल वॉल का, जो कि बनी होती है पॉलीसैकेराइड से। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी कैसी होती है, वेवी होती है और थिन लेयर सेल होती है। सेल वॉल इनकी कैसी होती है, थिन लेयर्ड। और जिनका कलर है, अब इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी है, थिन लेयर्ड है, तो वो कलर को भी रिटेन नहीं कर पाती और उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक। अगर हम इनको स्टेन करते हैं तो इनका कलर कैसा होता है, पिंक कलर, और ये कैसा शो होती है, पर्पल कलर। ठीक है, तो जो हमारा साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया वो कैसा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और रोड शेप्ड बैक्टीरिया है। इसमें जो सेल वॉल है वो किसकी होगी, पॉलीसैकेराइड की थिन लेयर होगी। और उसको अगर हम स्टेन करेंगे तो कैसा कलर आएगा, पिंक कलर। और इंट्रो में जो सबसे मेन पॉइंट आता है एक, वो आता है कि जो टाइफाइड फीवर है वो टर्म सबसे पहले किसने कॉइन की, वो की थी 1829 में, एंड में पियर लुईस ने। इन्होंने कौन सी टर्म कॉइन की थी, टाइफाइड फीवर। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसकी एटायोलॉजी। और ये पॉइंट आपको कहाँ पर लिखना है, इंट्रोडक्शन में। एटायोलॉजी में क्या लिखते हैं, कॉजेज ऑफ डिजीज, कौन से बैक्टीरिया कोज करते हैं डिजीज को, कैसी उनकी शेप होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस कैटेगरी में वो आते हैं, ये सब कुछ आता है एटायोलॉजी में। इंट्रोडक्शन में आपको जो हम पहले कर चुके वो करना है, एंड देन ये। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ कंट्रोल एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज। कि जो डिजीज है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और वो स्प्रेड कैसे होती है, कौन से वेक्टर्स है जो उसको स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट वन पॉइंट है इसका वो आता है कि ये स्प्रेड किन में जल्दी होती है या कैसे ये स्प्रेड होती है। स्प्रेड होती है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। और जिनमें ये सबसे ज़्यादा कॉज होती है वो होती है ये चिल्ड्रंस में एंड यंग एडल्ट्स में। And this disease is associated with low income areas। ये क्या होती है, लो इनकम एरियाज में ज़्यादा स्प्रेड होती है। स्प्रेड इन लो इनकम एरियाज। हैं वुमेन्स हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होती, उनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं होती कि वो सैनिटाइजेशन कर सकें, हाइजीन रख सके अपने एरिया में। तो वहाँ पर क्या होगा, फूड भी कंटामिनेटेड होगा और वाटर भी कंटामिनेटेड होगा। तो उसकी वजह से क्या होगी, ये डिजीज स्प्रेड होगी। ठीक है, फूड के थ्रू एंड वाटर के थ्रू। अब हम करेंगे सिम्टम्स। कोई भी डिजीज है उसके सिम्टम्स तो होते ही हैं, साइंस एंड सिम्टम्स।
सिम्टम्स में क्या होता है, इसमें बॉडी पेन होता है, स्टमक पेन, जो बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, ये मेनली इफेक्ट करता है एब्डोमेन को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया, वोमिटिंग एक्सेट्रा। ये सब इसके क्या है, सिम्टम्स हैं। और ये जो मेनली बैक्टीरिया अफेक्ट करता है वो कौन से ऑर्गन को करता है, एब्डोमेन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टमक पेन होता है। अगर हमारा स्टमक ठीक नहीं रहेगा तो क्या करेगी, पूरी बॉडी पेन करेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया, वोमिटिंग एक्सेट्रा, इसके क्या है, सिम्टम्स हैं। अब डायग्नोस्टिक कैसे करते हैं हम, डायग्नोसिस के लिए किया जाता है वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट जो है ये एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। इसमें क्या होता है, एग्लूटिनेशन होती है। एग्लूटिनेशन का मीन्स होता है क्लोटिंग या बाइंडिंग, क्लस्टर। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो भी हमारा ब्लड होता है, सीरम को रिएक्ट कराया जाता है हमारी एंटीबॉडीज से। अगर सीरम रिएक्ट कर जाता है एंटीबॉडीज से तो इसका मीन्स क्या है, एग्लूटिनेशन होगी, क्लोटिंग होगी, वहाँ पर रिएक्शन करेंगे सीरम एंड एंटीबॉडी। उससे हमें क्या पता लगेगा कि जो ब्लड है उसमें क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट है। लेकिन अगर सीरम और एंटीबॉडीज आपस में रिएक्ट नहीं करती, कोई एग्लूटिनेशन की फॉर्मेशन नहीं होती, क्लोटिंग नहीं होती, तो क्या होता है कि जो टेस्ट है वो नेगेटिव है, मीन्स उसमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस नहीं है, ब्लड में या पर्सन में बैक्टीरिया की प्रेजेंस नहीं है। अब हम करेंगे प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए क्या होना चाहिए, हाइजीन, सेल्फ हाइजीन, और क्या करना चाहिए हमें, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश करने चाहिए बिफोर ईटिंग द मील, वाटर कहीं पर भी हमें कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। और भी बहुत सारे प्रिवेंशन मेजर्स हैं जो कि नॉर्मली हम करते हैं या लेते हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट देखते हैं आप कि मेडिकेशंस कौन सी हैं। सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो आती है क्लोरम फेनिकोल। ये क्या है, मेडिसिन केमिकल्स है जिनकी वजह से इनको कंट्रोल किया जाता है, बैक्टीरियाज को। सिप्रोफ्लोक्सिन, सिप्रोफ्लोक्सिन और ऑफ्लोजाओसिन। These are the medicines given for the treatment of Salmonella typhi.